अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मरज़ा और आप देख रहे हैं ताज़ा खबर डिजिटल चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 24 नवंबर को जो बानी पीटीआई इमरान खान ने कॉल दी थी पीटीआई के कारकुनों को भी और उसके अलावा पूरे पाकिस्तान को भी। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि ये तमाम सिलसिला क्या है और इख्तिताम इसका कैसे हुआ। तो मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, मज़ीद डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। 24 नवंबर को बानी पीटीआई इमरान खान ने पूरे मुल्क को एहतजाज की कॉल दी थी डी चौक इस्लामाबाद में। तो जुमे की नमाज के बाद मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ सूबों से लोगों ने अपने काफ़िले बनाकर चलना शुरू कर दिया था डी चौक की तरफ। तो 24 नवंबर को अली अमीन गंडापुर केपीके के जो वज़ीर आला हैं और इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने भी अपना काफ़िला लेकर डी चौक की तरफ मार्च स्टार्ट किया। और उससे पहले सख्त हदायत की गई थी इमरान खान की तरफ से कि अगर मेरी कोई वीडियो आती है या मेरी तरफ से कोई पैगाम लेके आता है कि आपने अपना जो एहतजाज है उसकी जगह चेंज करनी है, मीन्स के डी चौक की बजाय कहीं और जाना है, तो किसी ने भी कोई बात नहीं माननी जब तक मैं खुद आकर नहीं कहूँगा। और मजीद ये भी सख्ती की गई थी कि तमाम एमएनए और एमपीएस को कहा गया था कि आपने अपने साथ 10,000 5,000 बंदा लाजमी लेकर जाना है और उसकी आपने थ्रू आउट वीडियोस भी बनानी है ताकि हमें पता चले कि आप पहुंचे हैं, यहाँ पे सिर्फ टॉपी ड्रामा चल रहा है। तो पीटीआई के जब बुशरा बीबी और अली अमीन एक काफिले को लीड करके जा रहे थे, तो उससे कुछ देर पहले एक खबर सुनने को मिली थी कि अलीमा खान जो कि इमरान खान की बहन है और बुशरा बीबी जो कि इमरान खान की अहलिया है और अली अमीन गंडापुर जो कि वजीर आला केपी के हैं, इनके बीच में एक झगड़ा हुआ था जिसमें अलीमा खान अलहदा हो गई कि मैं नहीं आपके साथ जा सकती। बुशरा बीबी और अली अमीन का भी आपस में इख्तलाफात थे, तो उन्होंने दोनों का ये मसला था कि हमने लीड करना है। तो इस खबर को बाद में पीटीआई की तरफ से मुस्तरद कर दिया गया था। खैर, बुशरा बीबी और अली अमीन अपना काफिला लेके चले और भी बहुत से काफिले जो हैं वो रवाना हुए जो कि बलोचिस्तान से आए, केपीके से आए और पंजाब से जो है जरताज गुल वजीर, ओन अब्बास बिप्पी, हमाद अजहर, इन लोगों की वीडियोस तो देखने को जरूर मिली, लेकिन ये आखिरी वक्त तक डी चौक इस्लामाबाद नहीं पहुंच सके। और पीटीआई के बहुत से लोगों ने तो निकले ही नहीं, बहुत से रहनुमा पंजाब से और बाकी सूबों से भी नहीं निकले, लेकिन पंजाब से तो बहुत कम रेशो थी लोगों की जाने की, तो नहीं निकले। और एक बहाना ये बनाया कि यहाँ पे हमारी हुकूमत नहीं है, यहाँ पे रोड ब्लॉक है, कंटेनर्स लगे हैं, तो हम इस वजह से वहां पर नहीं पहुंच सकते। लेकिन ये बताता चलूं कि ओकाड़ा के एक पीटीआई के लीडर है, वो भी रावी को पार उन्होंने करवाया शिप के जरिए, गाड़ियां भी उसमें लोड करवाई और शिप के जरिए पार करवाया। तो अगर तो वो ये काम कर सकते थे, तो ये हमाद अजहर वगैरह क्यों नहीं कर सकते थे? मतलब एक शख्स पहुंच सकता है पंजाब में से, तो बाकी क्यों नहीं पहुंच सकते? ये एक पीटीआई की लीडरशिप के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठता है। उसके बाद हामिद रजा जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से वाबस्ता हैं, वो इमरान खान के बहुत गहरे दोस्त हैं और उन्होंने इमरान खान की बहुत मुश्किल वक्त में मदद भी की है। तो वो अपने तौर पर उन्होंने कोशिश की थी अवाम को निकालने की, लेकिन वो नहीं निकाल सके। उन्होंने अपने तौर पर कोशिश की, लेकिन उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है इस वजह से कि मैं लोगों को नहीं निकाल सका। मैंने पूरी कोशिश की लेकिन ये कामयाब नहीं हो सका। तो फिर चलते हैं अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के काफिले की तरफ। तो ये काफिला जा रहा था, तो इस्लामाबाद डी चौक से कुछ देर पहले आई थिंक चाइना चौक था, वहां पर इनको काफिला अली अमीन ने अपना रोक दिया और बुशरा बीबी को कहा कि हम यहाँ पर ही एहतजाज करते हैं या हमें हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं। तो उसके बाद बुशरा बीबी ने कहा नहीं, मुझे इमरान खान ने कहा कि डी चौक में ही जाना है। तो अली अमीन गंडापुर जैसे पहले 3-4 दफा कर चुके हैं कि ये अपनी हुकूमत बचाने के लिए कोई कंप्रोमाइज करते हैं, तो वहां पर भी यही देखने को लग रहा था, महसूस हो रहा था कि जो अली अमीन गंडापुर है वो फिर से कतरा रहे हैं आगे जाने से, या उनको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है या फिर वो कंप्रोमाइज्ड हैं। तो उसके बाद जो उनके काफिले के साथ जो कारकुन आए हुए थे, उन्होंने उनको फोर्स किया कि आप चलें, और ये विजुअल देखने को मिले कि अली अमीन गंडापुर की गाड़ी के ऊपर लोग छलांगे मार के कहते कि चलो चलो आगे चलो। बुशरा बीबी का थोड़ा सा काफिला आगे था, तो बुशरा बीबी ने जब मूव करने का कहा, तो जो काफिले कंटेनर वाला बंदा था उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं मूव करवा सकता, क्योंकि वो ऑर्डर्स ले रहा था केपी के गवर्नमेंट से। तो फिर जब उसके साथ जबरदस्ती की गई, तो फिर वो काफिला लेके चला, और जब वो बुशरा बीबी वाला काफिला आगे को निकला, तो फिर अली अमीन गंडापुर को मजबूरन आगे जाना पड़ा।
तो देखने को ये मिला कि जो रुकावटें थी बुशरा बीबी के रास्ते में, वो तमाम रुकावटें आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद दूर होने लगी। मतलब पीटीआई वालों ने नहीं की, बल्कि हुकूमत की तरफ से वो खत्म होने लगी। तो प्लान बज़ाहिर ये लग रहा था कि बुशरा बीबी को अली अमीन गंडापुर से काफी डिस्टेंस कर दिया जाए काफिले का, और बुशरा बीबी के साथ कम लोग हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन आगे से रेस्क्यू करने के लिए अलीमा खान और दीगर काफिले जो इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर के काफिले थे वो आए और उन्होंने उनको रेस्क्यू किया। जिसके बाद रियासत को पता चल गया कि अभी गिरफ्तार करना कोई इजी काम नहीं है। जब पीटीआई डी चौक में पहुंची तो देखा कि कंटेनर्स के ऊपर पाक फौज के जवान तैनात थे। जब कारकुनान ने कंटेनर्स के ऊपर चढ़ने की कोशिश की तो पाक फौज के जो जवान थे उन्होंने भी उनकी मदद की। उसके बाद उन्होंने जप्तियां डाली और सेल्फीज भी ली। फिर उसके बाद पता चल गया कुछ देर में कि काफी ज्यादा काफिले आके वहां पर जमा हो गए हैं। तो पीटीआई ने तकरीबन होल्ड कर लिया हुआ है डी चौक को। तो वजीर दाखिला जो मोहसिन नकवी है उन्होंने आके 3-4 दफा मुज़ाकरात का कहा, लेकिन पीटीआई नहीं मानी। उनको एक मुतबादल जगह भी देने की कोशिश की गई, लेकिन पीटीआई ने कहा कि नहीं, हम डी चौक में ही करना है एहतजाज। बुशरा बीबी मानने को तैयार नहीं थी क्योंकि उनको इमरान खान की तरफ से डायरेक्ट हुक्म मिला था। लेकिन जो पीटीआई की दीगर लीडरशिप है, जो कमजोर लीडरशिप है, वो इसके ऊपर कंप्रोमाइज होने के लिए तैयार थी। तो जब फिर पीटीआई ने इनकार किया तो फिर हुकूमत की तरफ से एक न्यू हिकमत अमली तैयार कर ली गई। और फिर हमें अफसोसनाक मनाजिर देखने को मिले कि रेंजर्स के एहलकार ने एक आदमी ट्रिपल स्टोरी कंटेनर्स के ऊपर बैठ के नमाज पढ़ रहा था, उसको उन्होंने उठाकर नीचे फेंका। वो गिरा नहीं, वो लटक गया। तो फिर उन्होंने उसको प्रॉपर तरीके से उसको गिराया नीचे। और सोशल मीडिया पे लोगों ने जो इसराइली फौजी फलस्तीनियों के साथ कर रहे हैं कि उनको छतों से इस तरह गिराते हैं, उनकी वीडियोस लगा के साथ सिमिलरिटी जाहिर की, और ये वीडियोस बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया पे। मजीद आगे चलते हैं कि रात का टाइम होता है। रात के टाइम पीटीआई का जो मेन कंटेनर है जिसमें बुशरा बीबी थी, उसकी लाइट्स ऑफ कर दी जाती हैं। और उसके अलावा पूरा जो इलाका है, मतलब जहां पर वो थे ब्लू एरिया की लाइट्स तकरीबन बंद कर दी गई थी। तो उसके ऊपर अलीमा आपा जो कि इमरान खान की सिस्टर हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया था और उन्होंने क्वेश्चन किया था कि किसके कहने पे लाइट्स ऑफ हुई और क्यों लाइट्स ऑफ की गई, और जब कहा चलाने का तो क्यों नहीं की गई, और अनाउंसमेंट क्यों नहीं की गई। तो फिर इसमें पीटीआई लीडरशिप की नाकामी नजर आ रही थी कि जो कारकुनान थे वो खड़े अब शक्लें देख रहे हैं कि हमारे साथ का तो और कोई एमएनए एमपी आया नहीं, लेकिन लीड कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी। तो हमें वो कोई हदायत जारी करेंगे कि कहाँ जाना है, क्या करना है, कोई डायरेक्शंस नहीं मिल रही। तो कारकुनान ने खूब दिल भर कर गालियां निकाल ली अली अमीन गंडापुर को, लेकिन बुशरा बीबी को अभी उन्होंने कुछ नहीं कहा। इस वजह से क्योंकि बुशरा बीबी ने हल्फ लिया था कि जो मर्जी हो जाए, हम इमरान खान को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। तो कारकुनान को थोड़ा एतमाद था कि बुशरा बीबी यहाँ से नहीं जाएंगी, बेशक अली अमीन गंडापुर चले भी जाएं। और कुछ विजुअल देखने को ये भी मिले थे कि अली अमीन गंडापुर निकल रहे हैं, कह रहे हैं मैं वजू करने जा रहा हूँ, नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन कारकुनान उनको कहीं नहीं जाने दे रहे क्योंकि वो पिछली दफा 12 इस्लाम में पैदल चलते रहे हैं बगैर पैसों के। और वो इतनी देर वो एक जगह पे लेटे रहे हैं और पता नहीं उनकी वो आज तक उस कहानी की समझ नहीं आ सकी। तो कारकुनान अब इसके ऊपर भी एतमाद करने को तैयार नहीं थे। फिर रात को एक ही दम रिपोर्टर्स के मुताबिक गोलियां चलने की आवाज आती है। और थोड़ा सा इससे पहले चले जाएं तो लोगों ने कुछ रिपोर्ट किया था कि हेलीकॉप्टर्स पे हमें गोलियां मारी जा रही हैं। कुछ लोगों की जो जख्मी हालत की तस्वीरें भी मंजर आम पर आई थी। उसके अलावा तो कुछ लोगों ने स्नाइपर्स को भी पकड़ा और उनकी जो स्नाइपर की वो जो गन होती है राइफल, वो भी दिखाई। और उसके अलावा फिर शाम के वक्त एक ही दम गोलियों की आवाज आती है तो पता चलता है कि असल गोलियां चलाई गई हैं रियासत की तरफ से लाइट ऑफ करके, जिसमें फुल भगदड़ मच गई थी। जो रिपोर्टर्स थे वो भी गायब और जो अवाम थी वो भी गायब। लेकिन उनको बहुत ज्यादा, मतलब उनमें से कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हुई थी। तो गार्डियन ने भी एक रिपोर्ट शाया की जिसमें कहा कि डॉक्टर ने अपनी सेफ्टी की वजह से नाम बताने से मना किया, लेकिन उसने डॉक्टर ने ये बताया कि मैंने 50 से ज्यादा ऑपरेशन तो किए हैं आज, जिसमें गोलियां लगी हुई थी, ओरिजिनल गोलियां लोगों को, रबड़ बुलेट्स भी लोगों को मारी गई, शेलिंग भी की गई और असल गोलियां भी मारी गई। उसके बाद अब हुकूमत जो है लाशें वो छुपा रही है और हुकूमत के मिनिस्टर्स आके उससे अगले दिन उस जगह पर खूब मजाक उड़ा रहे हैं लाशों का। कुछ मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि लाशें घर तक पहुंचा दी गई हैं लोगों के, और कुछ कह रहे हैं कि कोई कुछ हुआ ही नहीं है।
और कुछ प्राइवेटली तौर पे सौदाबाजी कर रहे हैं अवाम के साथ। जब लोगों को लाशें ना मिली तो लोगों को महारंग बलोच की एक बात याद आ गई कि वो कहती थी कि कम से कम हमारी लाशें तो हमें दे दो, जो इनके मिसिंग पर्सन हैं उनकी लाशें तो दे दो ताकि हम उनको दफनाएं और हमें सब्र आ जाए। तो सेम यही सिचुएशन यहाँ पे हुई है। तो इसमें यह सवाल बनता है कि रियासत अपनी रिट कायम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। लोगों को रियासत पे बहुत ज्यादा एतमाद था कि डंडे मार लेंगे हमें, ये आंसू गैस फेंक लेंगे, हमें जेलों में बंद कर देंगे, लेकिन हमारी रियासत, हमारी फोर्सेस हमारे ऊपर गोली नहीं चला सकती। और मजीद आपको बताता चलूं कि जब गोलियां चली तो उसके बाद जो बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर वहां से गायब हो गए। और मजीद ये कहा जा रहा था कि बुशरा बीबी को जबरदस्ती अली अमीन गंडापुर की टीम लेकर गई है। तो हमारे पास एक फुटेज है जिसके बीच में साफ नजर आ रहा है कि बुशरा बीबी ने कार चेंज की है और बुशरा बीबी वहां पर अपनी मर्जी से जा रही हैं। और जो हुकूमत डिनाई कर रही है कि असल गोलियां नहीं चली, तो कुछ सहाफियों ने रिपोर्ट किया है और दिखाया है कि जो कचरा है वहां से जो खोल निकले हैं वो वो है AK-47 के और राइफल्स वगैरह के खोल हैं। वो उन्होंने दिखाया है, बाकायदा रिपोर्ट हुआ है। ये पंजाब के अवाम चले नहीं निकल सकी, लेकिन वो कम अज कम इस जुल्म के खिलाफ आवाज तो उठा सकती है ना। ये जो कत्ले आम हुआ है इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अब आप लोगों से एक सवाल है कि क्या हुकूमत को अपनी रिट कायम करने के लिए इस हद तक जाना चाहिए था, या फिर इसमें PTI कारकुनान का इसमें कसूर है, या फिर इसमें बानी PTI इमरान खान का कसूर है? आप इसमें क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट खबर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।